विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल क्या है? ऐसे तो अनेकों सवाल हैं जिनका जवाब आज विज्ञान खोजने में लगा है। लेकिन एक सवाल जो हम सबके मन में बचपन से है कि आखिर एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होती है। हमने बचपन में पढ़ा है कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। लेकिन एबिलिटी का रिलेशन एक कॉन्शियस एंटिटी से होता है। कार्य तो यूनिवर्स में भी हो रहा है, तब आखिर वह किसकी एबिलिटी है? एनर्जी के बारे में जितने वीडियोस या आर्टिकल्स आप सब पढ़ेंगे, सब में आपको यह बताया जाएगा कि एनर्जी कितने टाइप की होती है, ये कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया जाता कि आखिर एनर्जी होती क्या है। फिजिसिस्ट रिचर्ड टी फेनमैन स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार करते हैं, टुडे वी हैव नो नॉलेज ऑफ व्हाट एनर्जी इज। ऐसे में ये साफ है कि आज विज्ञान इस बात को जानता ही नहीं कि आखिर एनर्जी क्या होती है। लेकिन वेद हमें बताते हैं कि एनर्जी क्या होती है। इस वीडियो में हम न सिर्फ ये जानेंगे कि मॉडर्न साइंस जिसे एनर्जी कहता है वह क्या होती है, बल्कि वास्तविक मूल ऊर्जा क्या होती है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज साइंस ने अनेकों प्रकार की ऊर्जाओं के अस्तित्व की खोज की है, जैसे डार्क एनर्जी और वैक्यूम एनर्जी। लेकिन वास्तव में यह एनर्जी क्या होती है, इस बारे में विज्ञान को कोई आइडिया नहीं है। असल में जिसे आज साइंस ऊर्जा कहता है वह ऊर्जा का काफी स्थूल रूप है और वास्तविक ऊर्जा काफी सूक्ष्म होती है। यहाँ हम दोनों प्रकार की ऊर्जा को जानेंगे। सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड वाइब्रेशन ही है। यह ब्रह्मांड वाइब्रेटिंग एंटिटीज यानी रश्मियों से मिलकर बना है। ये रश्मियां हजारों टाइप की होती है। वास्तव में ऊर्जा इन रश्मियों के रूप में ही होती है, जो एनर्जी साइंस मानता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यह एनर्जी प्राण रश्मियों के रूप में स्टोर्ड होती है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार ऊर्जा की परिभाषा है ऊर्ज बल प्राण मयो, यानी कि बल और प्राण से युक्त पदार्थ ही ऊर्जा है। ऊर्जा वह पदार्थ है जिसकी वजह से किसी पदार्थ का धारण और पोषण होता है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी प्राण और अपान रश्मियों के रूप में होती है। जब आप किसी पत्थर को फेंकते हैं तब उसमें यह ऊर्जा आपके हाथ के संपर्क से प्राण रूप में संचरित होती है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा ब्रह्मांड अनेकों रश्मियों का जाल है। जब कोई वस्तु एक ही जगह पर स्थिर रहती है तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। वास्तव में ऐसी स्थिति में उस वस्तु के अंदर की रश्मियों का आपस में इंटरेक्शन कम होता है, और जब वह वस्तु गतिशील होती है तब उस वस्तु के अंदर की रश्मियों का विन्यास प्रभावित होता है। कोई भी वस्तु हमेशा ऐसी स्थिति में बना रहना चाहती है जिसमें उसके अंदर की रश्मियों के बीच का इंटरेक्शन कम से कम हो। जब तक कोई वस्तु स्थिर होती है तब उसमें अपान रश्मियां अंदर की तरफ और प्राण रश्मियां बाहर की तरफ स्पंदित होती रहती है। जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तब हमारे हाथ से उस पत्थर में प्राण ऊर्जा का संचरण होता है। हमारे बल में अपान रश्मियों की अधिकता होती है। जब वह बल उस पदार्थ में संचरित होता है तब वह उस पदार्थ के रश्मि विन्यास को प्रभावित कर देता है, जिससे उस पदार्थ के अंदर की ओर स्पंदित होती हुई अपान रश्मियां बल की दिशा में स्पंदन करने लग जाती है। इसीलिए वह पदार्थ उस दिशा में गति करने लगता है। तो इस तरह पदार्थ की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। वही पदार्थ यदि किसी वस्तु से टकराता है तब उस पदार्थ के बाहर की रश्मियां टकराने वाली वस्तु की रश्मियों से उलझ जाती है। इस वजह से टकराने पर ध्वनि भी पैदा होती है, यानी कुछ गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। यह ऊर्जा का एक स्थूल रूप है जो कि प्राण के रूप में होता है। अब सवाल है कि ऊर्जा तो इन प्राण रश्मियों में भी होती है, वह ऊर्जा कहाँ से आई? प्राण रश्मियों में ऊर्जा मनस तत्व से आती है। मनस तत्व में ओम रश्मि से, ओम रश्मि में ईश्वर से। इस तरह मूल ऊर्जा ईश्वर या किसी चेतन का ही गुण होती है, यानी कि वास्तविक ऊर्जा चेतन के प्रयत्न रूपी गुण का प्रकट रूप होती है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वह ईश्वर रूपी चेतन के प्रयत्न का प्रकट रूप है। इस तरह वास्तविक ऊर्जा चेतन का गुण है, न कि चेतन खुद ऊर्जा है। ईश्वर स्वयं ऊर्जा नहीं बल्कि ऊर्जा ईश्वर का गुण है। तो फ्रेंड्स, जिस ऊर्जा की बात मॉडर्न साइंस करता है वह प्राण रश्मियों के रूप में होती है और वास्तविक मूल ऊर्जा ईश्वर का गुण है। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।